ये एग्जैक्टली 12 साल तक इसी इमेच्योर स्टेट में रहते हैं। इनफैक्ट ओवरीज ऑल्टरनेट मंथ्स पे एग रिलीज करती हैं। हर माँ बाप को पीरियड्स के बारे में अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। कॉन्डोम एक प्लास्टिक की कवरिंग जैसा होता है। 60 ईयर्स के बाद फीमेल में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। पीरियड्स आर वेरी मच स्टिग्मेटाइज्ड इन आवर कंट्री। आधे लड़कों को ये नहीं पता कि लड़कियों को पीरियड्स भी आते हैं। आधों को ये नहीं पता कि पीरियड्स होते क्या हैं एंड पीरियड्स क्यों आते हैं, ये तो किसी को भी नहीं पता। तो इन दिस वीडियो लेट्स डिस्कस कि व्हाई हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन ब्लीड्स एवरी मंथ। फीमेल की ओवरीज में पैदा होने से पहले ही मियोसिस शुरू हो जाती है एंड ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर एग्स बनके स्टोर हो जाते हैं। मतलब पैदा होने के बाद फीमेल की ओवरीज में नए एग्स नहीं बनते। ये एग्स अगले 12 साल तक इसी इमेच्योर स्टेट में रहते हैं एंड 12 साल के बाद हर मंथ इनमें से एक एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। भैया ये अचानक से एग्स कैसे मैच्योर होने लग गए? बेटा अचानक से नहीं, अडोलेसेंट एज में जब फीमेल की बॉडी धीरे धीरे रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही होती है तो उस समय कॉम्प्लेक्स हार्मोनल इंटरैक्शन के थ्रू धीरे धीरे इमेच्योर एग्स मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं एंड ये एग्स ऐसे रैंडमली मैच्योर नहीं होते। फीमेल्स में हार्मोन इतना स्पेसिफिकली काम करते हैं कि हर मंथ दोनों ओवरीज में से सिर्फ एक ओवरी में एक ही एग मैच्योर होता है। इनफैक्ट ओवरीज ऑल्टरनेट मंथ्स पे एग रिलीज करती हैं। जैसे अगर इस मंथ लेफ्ट ओवरी ने एग रिलीज किया है तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी एग रिलीज करेगी। बट ऐसा क्यों कि एक साइकिल में सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है, 15-20 एग एक साथ रिलीज क्यों नहीं होते? पता नहीं भैया, ओवरी से हर मंथ एग रिलीज होता है बट फर्टिलाइजेशन थोड़ी हर मंथ होती है। तो 99% ऑफ द साइकिल्स जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती उनमें बेचारा सॉफ्ट एंड कुशनी यूट्रस जाइगोट का इंतजार ही करता रह जाता है एंड ये यूट्रस लंबे टाइम तक इस स्टेट में नहीं रह सकता। कुछ दिन के इंतजार के बाद भी अगर जाइगोट यूट्रस के पास नहीं आता तो यूट्रस की ये सॉफ्ट एंड कुशनी लेयर डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हर मंथ 2 to 8 डेज के लिए फीमेल के वेजाइना से ब्लड निकलता है एंड उन्हें डिस्कम्फर्ट भी फील होता है। ओह भैया कुछ कुछ तो समझ आ रहा है पर इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई। हाँ यस, अभी समझाता हूँ। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेंज 24 to 38 डेज होती है। सो लेट्स से कि इस फीमेल को हर 28 डेज में पीरियड्स आते हैं, मतलब इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है। तो इस साइकिल के अंदर 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है एंड ओव्यूलेशन के बाद एग फेलोपियन ट्यूब में 24 आवर्स तक जिंदा रहता है। सो नाउ लेट्स सी कि इस 28 डेज की साइकिल में यूट्रस में क्या क्या होता है। फर्स्ट 2 to 8 डेज में तो यूट्रस की सॉफ्ट एंड कुशनी लेयर शेड होती है, जिसे हम पीरियड्स, मेंसेस या फिर महीना आना बोलते हैं। अब ये लेयर्स डिसइंटीग्रेट तो हो गई बट वी नो कि 14th डे पर फिर से नया एग रिलीज होगा एंड हो सकता है कि इस बार ये फर्टिलाइज हो जाए। तो इसीलिए अब नेक्स्ट 10 डेज तक फिर से यूट्रस के सरफेस पे प्रेजेंट ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू ग्रो करके दोबारा इस सॉफ्ट एंड कुशनी लेयर को फॉर्म करते हैं एंड 14th डे पर ओव्यूलेशन होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वेरी नाइस, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती विच इज व्हाट हैपेंस इन 99% ऑफ साइकिल्स, तो फिर से ये सॉफ्ट एंड कुशनी यूट्रस अगले 14 डेज तक जाइगोट का इंतजार करता है एंड जब जाइगोट नहीं आता तो फिर से ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ फ्रॉम 12 years of age till 60 years of age. 60 years के बाद फीमेल में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं एंड इसको हम मीनोपॉज बोलते हैं। क्यों आया अब समझ? हाँ भैया आ गया समझ। बेटा बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के। तो नॉलेज है ही ऐसी चीज़, ये सारे मिसकंसेप्शंस को हटा देती है एंड दिमाग को शांत कर देती है। अब आप ही बताइए कितना ब्यूटीफुल साइंटिफिक प्रोसेस है पीरियड्स, फिर भी हमारे देश में कितना स्टिग्मेटाइज्ड है। अब यही ब्लीडिंग वेजाइना की जगह नोज या माउथ से हो रही होती तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। दुनिया की हर लड़की को पीरियड्स आते हैं एंड हर मंथ आते हैं, तो इसमें शर्माना कैसा? बेटा बहुत अच्छी बात की तूने। हर माँ बाप को पीरियड्स के बारे में अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। यस भैया। अरे वाह, चलिए अब एक Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें अंकल ही एंड चिंटू सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। लेट्स गो। बेटा चिंटू को सेक्स के सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बताओ। यस अंकल जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्स इज नॉट जस्ट अबाउट एक्साइटमेंट एंड ऑर्गेजम, इसके बहुत सारे सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं
एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज प्रेगनेंसी। सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद भी कई सालों तक फिजिकल मैच्योरिटी चलती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि एडोलेसेंट एज में फीमेल की बॉडी प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं होती। एंड एडोलेसेंट एज में मेल एंड फीमेल दोनों ही मेंटली एंड इमोशनली प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं होते। तो गलती से भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे आगे जाके आप लोगों को प्रॉब्लम हो। भैया डिजीज कैसे? बेटा सेक्स दो लोगों के बीच का बहुत क्लोज कांटेक्ट है। इसके अंदर वेजाइना एंड पेनिस की सिक्रीशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। एंड जिस तरीके से बाकी बॉडी सिक्रीशन से इन्फेक्शन फैल सकते हैं, उसी तरीके से सेक्स से भी एक इंसान से दूसरे इंसान तक इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकते हैं। एंड वो इन्फेक्शंस जो सेक्स से एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसमिट होते हैं उन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं, यानी कि STDs। बेटा इन इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? जी अंकल जी, मैं अभी वही बताने वाला था। बेटा सेक्स से रिलेटेड हमने दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस देखी। फर्स्ट इज प्रेगनेंसी, सेकेंड इज STDs। अब इन दोनों से बचने के लिए वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू इज अ कॉन्डम। कॉन्डम एक प्लास्टिक की कवरिंग जैसा होता है जो कि सेक्स के टाइम पे इरेक्ट पीनिस पर पहना जाता है। इससे पीनिस एंड वेजाइना के बीच एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जिससे सीमन वेजाइना में एंटर नहीं कर पाता एंड कॉन्डम में ही आगे इकट्ठा हो जाता है। एंड क्योंकि सीमन वेजाइना में नहीं जा रहा, इसीलिए कॉन्डम पहनने के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती। यस, कुछ केसेस में कॉन्डम पहनने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है इन केस ऑफ लीकेज। अब कॉन्डम का बेनिफिट ये है कि ये प्रेगनेंसी के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाता है, बिकॉज इट्स अ बैरियर, राइट? तो ये पीनिस एंड वेजाइना की सिक्रीशंस को भी एक्सचेंज नहीं होने देता। बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हैव टू वियर इट एवरी टाइम दे हैव सेक्स। तो मैरिड कपल के केस में कन्वीनियंस एंड अवेलेबिलिटी का इशू आता है। इसीलिए देयर आर मेनी अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल ओरल पिल्स, IUCD। ये तरीके प्रेगनेंसी से तो बचाते हैं पर STD से नहीं। सो मैरिड कपल कैन गो टू अ डॉक्टर फॉर काउंसलिंग अबाउट दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। चलो, ये NCERT वाला पार्ट तो हमने कर लिया कवर। अब आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, मेरे मन में है डाउट्स बहुत सारे। भैया एक क्वेश्चन पूछूं? थोड़ा ऑकवर्ड है, पर व्हाट डू यू फील अबाउट मैस्टरबेशन? It's a very important question. Is masturbation good or bad? See, first of all, both boys and girls do masturbation. It's a very pleasurable activity for both of them. And like every pleasurable activity, it is associated with addictions. See, masturbation health-wise एकदम safe है. There is no health problem associated with it. Problem arises when you become addicted to it. So if you are consciously doing it, then there is no problem. But if you are addicted to it and feel guilty every time you do it, then that's a problem. Then it becomes unhealthy. जब भी masturbation करने का डिसीजन लो, फुल कॉन्शियस माइंड से एक सेफ एनवायरनमेंट में लो, जिससे यू विल नॉट फील गिल्टी आफ्टर इट। सी, आई एम नॉट सेइंग कि masturbation करना ही है या फिर कितना फ्रिक्वेंटली करना अप्रोप्रिएट है। ऑल दीज आर पर्सनल चॉइसेस ऑफ पीपल। ओके भैया, बेटा मुझे ये बात बता कि किसी ऑयल से या किसी दवाई से पीनिस का साइज इंक्रीज किया जा सकता है क्या? बहुत सारी एड्स आती है इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में। नहीं अंकल जी, दुनिया में ऐसी कोई दवाई या ऑयल नहीं है जो पीनिस का साइज बढ़ा सके, तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। और कोई डाउट? तो चलिए, इसी के साथ ही हमारी ये यूनिट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस खत्म होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।